हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और जॉब नोटिफिकेशन लेकर हाजिर हो गया हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो जॉब वैकेंसीज़ है आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रहने वाली है। इसमें जो है ये आपकी क्लर्क की वैकेंसीज़ जो है ऑल ओवर इंडिया के लिए निकली है और हर स्टेट के लिए ये वैकेंसीज़ निकली है। आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितनी कितनी वैकेंसीज़ किस किस स्टेट के लिए निकली है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये SBI का ऑफिशियल जो है रिक्रूटमेंट PDF है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल की ये वैकेंसीज रहने वाली है, यानी कि क्लरिकल की ये वैकेंसीज है। और आप इसके लिए जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 17 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी 2025 तक कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है जिसकी टेंटेटिव जो डेट दी है वो फरवरी 2025 में आपका जो है प्रीलिम एग्ज़ाम होगा। एंड मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, यानी कि मेन जो एग्जामिनेशन है आपका मार्च और अप्रैल के बीच में लिया जाएगा। तो ये आपके पास एक अच्छा मौका है, 6 महीने के अंदर अंदर आपके पास सरकारी नौकरी हो सकती है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैकेंसीज जो है आपके किस किस जो है ज़िले में कितनी कितनी या किस किस जो है आपके पास स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज रहने वाली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अहमदाबाद गुजरात जो रीजन है उसके लिए 1073 पद है और मध्य प्रदेश के लिए लगभग 1317 पद है। और यहाँ पर जो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी 141 पद है। और ख़ास करके आप यहाँ मैं हिमाचल की बात करूँगा तो हिमाचल प्रदेश की यहाँ आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लिए लगभग 170 पदों पर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये क्लर्क की वैकेंसीज निकली है। और आप यहाँ पर लैंग्वेज दे सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो लैंग्वेज है वो हिंदी लैंग्वेज है। तो यहाँ पर आप जनरल की जो है 63 पद है, 14 EWS के पद आपको देखने को मिल रहे हैं और 34 पद जो है आपके पास OBC कैटेगरी के लिए है और 42 SC के लिए है और ST के लिए 6 पद है। तो 170 पद जो है हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ पर निकले हैं। उसके बाद आप चंडीगढ़ दे सकते हैं जहाँ के लिए 32 पद है और लद्दाख रीजन के लिए भी 32 पद है और पंजाब के लिए 569 पोस्ट के लिए जो है ये जो है यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हर जो आपके पास आपका जो स्टेट है वहाँ के लिए ये वैकेंसीज रहने वाली है। झारखंड के लिए 676 पद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असम के लिए 311 पद है और अरुणाचल प्रदेश के लिए 66 पद है और दिल्ली के लिए 343 पद हैं। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि टोटल जो ये पद आपके रहने वाले हैं ये लगभग 13,735 पदों पर जो है ये ऑल ओवर इंडिया के लिए भर्ती हो रही है। 13,735 पदों पर जो है ये क्लर्क की वैकेंसीज आपके फिल की जाएगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि जनरल के लगभग आप यहाँ पर दे सकते हैं कि 5,870 पद फिल किए जाएंगे और उसके बाद OBC के 3,001 पद, उसके बाद SC के 2,118 पद और फिर ST के 1,385 पद और 1,361 पर EWS के भरे जाएंगे। तो ये जो है आपके पास डिटेल वैकेंसीज रहने वाली है। उसके बाद जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि यहाँ पर जो है एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या मांगा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कहा गया है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज सच सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपके पास जो है सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आर्ट्स कॉमर्स या साइंस में आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो ये मैंने आपको क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर बता दी है। उसके बाद जो मेन आपका यहाँ पर रहता है कि आपकी जो है एज यहाँ पर कितनी होनी चाहिए। तो आप एज क्राइटेरिया भी यहाँ पर दे सकते हो। तो एज जो है आपकी जो है 1/4/2024 तक जो है आपकी 20 साल से 28 साल तक की इसकी एज होनी चाहिए। यानी कि यदि आप आते हो रिजर्व कैटेगरी से जिसमें कि SC ST OBC तो आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी और जनरल और EWS के जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उन्हें 10 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ मिल जाएगी। तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट 28 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। SC और ST के कैटेगरी के कैंडिडेट लगभग 33 ईयर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और OBC के लगभग आपके 31 की एज तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके एज क्राइटेरिया भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो ये एज क्राइटेरिया आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो ये जो है पूरा जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ पर भी जुड़ जाइए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आप यहाँ पर दे सकते हैं कि आपका जो है यहाँ पर 2 एग्ज़ाम रहते हैं जिसमें कि प्रीलिम एग्ज़ाम रहता है। प्रीलिम एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का रहता है जिसमें 3 सेक्शन रहते हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी।
तो ये आपका जो है आप देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। और आपके प्रीलिम्स में एक पोस्ट के लिए लगभग 10 टाइम कैंडिडेट को जो है सिलेक्ट किया जाता है। तो 13,000 पोस्टों पर लगभग 1,30,000 से ज़्यादा कैंडिडेट को मेन एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो मेन एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं कि सेम सब्जेक्ट जिसमें कि आपके जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के 50 क्वेश्चन, और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो टोटल 190 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के रहेंगे। और लगभग आप दे सकते हैं 2 आवर 40 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो ये आपका जो है आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपका ये जो पेपर्स रहता है मेंस का, और इसी के बेस पर ही आपका जो सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं रहता है। तो ये आपके पास एक अच्छा मौका है कि सरकारी जॉब लेने का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बताया गया है उसके अलावा जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है कब कब यहाँ पर होगा, जो टेंटेटिव दे दी गई है। और उसके बाद आप सैलरी दे सकते हैं। यहाँ पर जो सैलरी आपको बताई गई है, पे स्केल जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 24,050 रुपये से लेकर, यानी कि जो स्टार्टिंग बेसिक पे आपकी रहेगी वो 26,730 रुपये आप दे सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि 26,730 रुपये आपकी सैलरी क्लर्क की रहेगी। और 24,050 प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिशन टू द ग्रेजुएट, यानी कि ग्रेजुएट को 2 एडवांस जो है यहाँ पर इंक्रीमेंट भी दिए जाएंगे, तो भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये भी बताया गया है कि यदि कोई क्लर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया जैसे कि मुंबई, चेन्नई या कोलकाता जैसे एरियाज़ में लगता है, तो सिर्फ 46,000 तक जो है सैलरी प्लस डीए वहाँ पर दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ रहती है वहाँ पर जो लिविंग कॉस्ट होता है, वहाँ रहना भी बहुत कॉस्टली होता है। तो उस हिसाब से ये सैलरी आपकी रहने वाली है। इन एंड जो है आपको लगभग 35,000 तक सैलरी जो है क्लर्क में मिल जाती है। तो ये आपकी जो है डिटेल नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, और वैकेंसीज वाइज भी मैंने बता दिया है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है। और हर जो है आपके पास जो स्टेट है वहाँ के लिए निकली है, और हिमाचल के लिए भी लगभग 170 पदों पर ये भर्ती यहाँ पर निकली है, आज जो मैंने आपको ऊपर पीडीएफ में बता दिया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। फर्दर कोई अपडेट आती है तो भी आपके साथ साझा की जाएगी। तो आप इसके लिए जो है 17 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई का लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ पर जुड़ जाइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।